नमस्कार दोस्तों। आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर आजकल इतना हो जाता है, कई कारण से होता है। मैं बताता हूँ किन किन कारणों से हाई ब्लड प्रेशर होता है। पहला कारण तो सभी जानते हैं कि चिंता, तनाव, गुस्से, क्रोध, इनसे हाई ब्लड प्रेशर होता है। तो अब चिंता, तनाव, क्रोध है तो फिर वो उससे तो बढ़ना है, नेचुरल बढ़ना है। किसी भी उम्र में बढ़ सकता है चिंता, तनाव, क्रोध से। तो या आप इसमें कोई ये नहीं होता कि मेरे ये बीमारी है, ये है, जो भी है, मतलब चिंता, तनाव, क्रोध से तो आपका इतना ज़्यादा लोड पड़ जाएगा दिमाग पे और इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा ब्लड का कि उससे आपको फिर वो दिक्कत होगी। दूसरा है आनुवांशिक। आनुवांशिक अगर पुराना चला आ रहा है तो फिर एक थोड़े समय बाद जो बड़े होते हैं तो फिर उनको भी ये बीमारी आ जाती है। तीसरा होता है खान पान। खान पान हम क्या करते हैं, खान पान और दिनचर्या। खान पान और दिनचर्या में मैं ऐसे बोलूँगा कि जैसे आप कुछ भी लोडिंग वाला खा लेते हैं, जैसे जिसमें पित्त, जिसमें जैसे आप चाय ज़्यादा पीते हैं और ब्लड प्रेशर है तो वो पित्त वो एसिड बढ़ाता है। एसिड बढ़ने से दिमाग पे लोड पड़ता है, हार्ट पे लोड पड़ता है, उससे और भी बीमारियां होती है। जैसे हार्ट पे लोड पड़ने से आपको ब्लड प्रेशर तो होगा ही होगा, साथ में आपको ब्लॉकेज भी हो जाएंगे ज़्यादा लंबे समय तक चाय पीने से। तो ये एसिडिटी वाली चीज़ें थोड़ी कम खाएं। जैसे एकदम बहुत ज़्यादा एसिड वाली सब्जी खाने से, जिसमें जो बाज़ार की सब्जियां आती हैं वो खाने से, या तेल मसाले वाली ज़्यादा चीज़ें खाने से, उससे एकदम से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। गलत दिनचर्या जैसे होती है जिसमें हम योगा बिल्कुल नहीं करते, प्राणायाम बिल्कुल नहीं करते, तो उससे एकदम से ब्लड प्रेशर जूम कर जाता है। तो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई। पहला, हम जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है वो चिंता, तनाव, क्रोध, इससे बनता है। तो अब करें क्या? चिंता, तनाव, क्रोध ना करें, ना करें। अब इसके लिए मैंने पहले ही बताया था, कभी भी चिंता, तनाव, क्रोध आ जाए तो उसको प्रायोरिटी दें कि मुझे चिंता, तनाव, क्रोध में नहीं पड़ना है, नहीं पड़ना है। मैं इस चिंता से जुड़ूंगा नहीं, जुड़ूंगा नहीं, जुड़ूंगा नहीं। मैं कभी भी चिंता नहीं करूंगा, ये ठान लें। और चिंता आए तो उसको देखने वाले बन जाए, उससे जुड़े ना, उसको 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 जीने वाले बन जाएं, उसको उसके उसमें रहना सीखें। चिंता से भागे ना, चिंता डराती है तो डरे ना, उसका सामना करें। हम डर जाते हैं तो हमें चिंता ग्रहण कर लेती है, फिर हमें परेशानी होती है। हम बात बात में चिंता को ग्रहण करते जाते हैं, हर परेशानी को ग्रहण करते जाते हैं। चिंता से जुड़े ना, उसका सामना करें, उसका मुकाबला करें। चिंता ना करें, तनाव ना करें, क्रोध ना करें, तो आपको ब्लड प्रेशर इस कारण से अगर होता है तो वो नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और भी कई तरह की बीमारियाँ वो नहीं होगी। दूसरा, आनुवांशिक अगर है तो आनुवांशिक है तो उसके लिए तो, और आनुवांशिक और खान पान और जो भी है, जो मैंने आपको बताया था, तो आनुवांशिक में तो आपको यही है कि योगासन और प्राणायाम करें। योगासन और प्राणायाम में आप सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ, आप जैसे ओम का उच्चारण करते हैं हाई ब्लड प्रेशर में, तो उसको ना करें। उससे क्या है ना, लोड पड़ता है, फिर लोड पड़ने से फिर वो सही नहीं रहता। आप अनुलोम विलोम और कपालभाति करें। अनुलोम विलोम और कपालभाति आधा आधा घंटा अनुलोम विलोम कपालभाति करें। अगर आनुवांशिक है तो आपका जड़ से मिट जाएगा, मैं गारंटेड कह रहा हूँ। आपका पूरा नक्शा चेंज हो जाएगा ब्लड प्रेशर का। आपको 1 महीने, 1.5 महीने बाद तो आपको ब्लड प्रेशर नाम की चीज़ ही नहीं दिखेगी। इतना शरीर हल्का महसूस होगा, इतना बढ़िया महसूस होगा। आप अनुलोम विलोम कपालभाति आज से मन बना लें कि मेरे को आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को अनुलोम विलोम कपालभाति करना है। कम से कम 15-15 मिनट तो ज़रूर करें, ज़रूर करें, नहीं तो आधा आधा घंटा करें। अगर बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर है तो धीरे धीरे करें। अनुलोम विलोम कपालभाति, कपालभाति थोड़ी धीरे धीरे करें, बिल्कुल तरीके से करें, फ्लो में, और अनुलोम विलोम करें, मज़ा आ जाएगा। तीसरा, खान पान। खान पान में ये जो चाय, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक, अगर ये नहीं पीते तो बहुत ही बढ़िया है। चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक अगर नहीं पीते तो बहुत ही बढ़िया है। आपको ये समझ लो ब्लड प्रेशर की बीमारी से आप बचे रहोगे, आपको ब्लड प्रेशर होगा ही नहीं। आपको मैं लिख के दे रहा हूँ। ज़्यादातर जो लोगों के ब्लड प्रेशर बनता है ना बाद में, और जो रहता है थोड़ा सा, और जो लोडिंग वाली जो जो एक ये जीभ है ना, वो इंसान को मरवाती है। ये जीभ सारी बीमारियों की जड़ है।
और जीभ का जो लालच है ना वो हर तरह की बीमारी देता है। तो चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक से आप बचें, चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक ना पिएं। आपको वो पता चल जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। चाय में वो एसिड बनाएगी, फिर उसके बाद वो अटैक करेगी दिमाग पे, फिर लोड बढ़ेगा, फिर वो आप कॉफ़ी पियोगे उससे भी वही होगा, कोल्ड ड्रिंक पियोगे उससे भी वही होगा। और फिर हम चीनी चीनी डाल के और पी रहे हैं। अब कोई बोलता है बिना चाय चीनी के पी लें, नहीं नहीं पीनी है, उससे और बीमारियाँ होगी। वो लोड जब भी पड़ेगा, चाय में इतने सारे एसिड्स होते हैं, वो एसिडिटी बढ़ाते ही बढ़ाते हैं। वो पित्त अम्लता इतनी बढ़ा देते हैं खून में कि ब्लड में इतना लोड पड़ता है कि वो ब्लड प्रेशर शाम को देखते हैं या रात को देखते हैं हमेशा बढ़ जाता है। और चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक छोड़ के आप योगा प्राणायाम करें। आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, बीच बीच में पानी पीते रहें। आप रात को तांबे के रखा हुआ पानी सुबह पिए। अंकुरित वाली चीज़ें खाएं, जो अंकुरित होती है दाल मोठ, उसको भिगो के रख दें, उसको अंकुरित होने दें, उसको खाएं। उसको आप अंजीर मुनक्का बादाम ये खाएं, पपीता खाएं, केला खाएं, बाज़ार से लस्सी आती है उसको पिए। आप फल फ्रूट ये सब चीज़ें खाएं, अच्छी अच्छी चीज़ें खाएं। भगवान ने चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक नशे के लिए, ये तो नशा है, जीभ का लालच है जो हमें बार बार उसी की तरफ खींचता है, मन में उसी का वो आता है तो हम उसी की तरफ भागते हैं। और ये हमें हर तरह की बीमारी दे रहा है और इंसान अनजान है इससे। हम हर किसी को कुछ ना कुछ बीमारी मिल जाएगी, लेकिन और जड़ है उसकी चाय। कोई चाय नहीं पीता तो कॉफ़ी पीता है, कॉफ़ी नहीं तो फिर वो कोल्ड ड्रिंक की आदत पड़ जाती है तो कोल्ड ड्रिंक भी पीता है। कोल्ड ड्रिंक कम पीते हैं लेकिन चाय कॉफ़ी तो बहुत पीते हैं, और सबसे ज़्यादा चाय। और खाने में जो है जो बाज़ार का होता है ना, जो एसिटिक लेवल का खाना होता है, जो एकदम से बूम करता है, बिल्कुल एकदम से दिमाग पे चढ़ता है, वो एसिटिक वाला खाना कम खाएं। हल्का खाना खाएं। हल्का खाना खाने से लोड कम पड़ेगा आपको। और उसके बाद आपको मैं बता रहा हूँ, आप योगासन प्राणायाम करें। योगासन प्राणायाम आप करोगे, आप ओम का, ओम वाला है ना वो मन में करें। ओम का कोई भी मंत्र है उसको मन में करें। ओम को, ओम से रिलेटेड कोई भी मंत्र उसको मन में करें। अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो आप उसमें वो लोडिंग वाला ना करें, आप करें अनुलोम विलोम और कपालभाति। अनुलोम विलोम कपालभाति करने से आपको लोड नहीं पड़ेगा, आपका खुल जाएगा, शरीर खुल जाएगा, आपका जो हार्ट है वो एकदम खुला खुला महसूस होगा। मतलब जो आपकी गंदगी है वो सारी निकल जाएगी, एकदम खून की सप्लाई एकदम सही होगी, लोडिंग कम होगी, सब कुछ सही होगा, आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। एक बीमारी नहीं, आपकी हज़ारों बीमारियाँ दूर होगी। अनुलोम विलोम कपालभाति सुबह शाम में ठान ले कि मुझे अनुलोम विलोम कपालभाति करना है, करना है, करना है। बस ये जीवन का एक नियम बना लें कि मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। ये करें, चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक ना पिए, अच्छा खाना खाएं जो मैंने आपको बताया, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, हल्का खाना खाएं, घूमें। और कुछ चीज़ें तो आप जीवन में अपना लें। जैसे एक तो मैं चिंता तनाव क्रोध कभी नहीं करूँगा, ये मेरे जीवन का। क्रोध विरोध आ जाता है तो वो तो क्षणिक होता है, लेकिन चिंता को हम पाले बैठते हैं, वो मैं नहीं करूँगा, उसको मैं प्रायोरिटी दूंगा। चिंता तनाव मैं नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। मैं परिस्थिति से बड़ा जो है उसको मैं, उसमें सबसे बड़ी परिस्थिति में मानता हूँ कि चिंता तनाव है। अगर वो कभी आएगी तो मैं परिस्थिति को महत्व नहीं दूंगा। मैं चिंता तनाव जो है, मेरे को जो परेशान कर रही है वो नहीं करूँगा, मैं कभी नहीं करूँगा, ये ठान लें। दूसरा, अगर चिंता तनाव नहीं करेंगे तो उससे रिलेटेड आपको कभी ब्लड प्रेशर कभी होगा ही नहीं चिंता से। दूसरा मैंने आपको बताया योगासन और प्राणायाम करें, प्राणायाम जरूर करें, जरूर करें। और घूमें, थोड़ा सा हल्का फुल्का घूमें, मज़ा आ जाएगा। तीसरा, खाने पीने में मैंने आपको बताया एसिडिक चीज़ें थोड़ी कम खाएं, चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक इनसे दूर रहें। और आप हल्का खाना खाएं, उससे आपका लोडिंग कम होगी। ये ब्लड प्रेशर है। 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी, चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक ना पिए, हल्का खाना खाएं, योगासन प्राणायाम करें और चिंता तनाव ना करें। ये 3 चीज़ें कर ली, आपको ब्लड प्रेशर हो ही नहीं सकता। मैं मान ही नहीं सकता कि ब्लड प्रेशर और कोई कारण है। हट जाएगा, योगा से हट जाएगा। लेकिन योगा भी तभी मदद करेगा जब हम जीभ का जो चटोरापन है उसको दूर करेंगे, जीभ का जो लालच है। चाय कॉफ़ी भी पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हैं, फिर बोल रहे हैं योगा फ़ायदा नहीं कर रहा। योगा तब भी फ़ायदा करेगा, वो अपना काम तब भी करेगा, लेकिन चाय कॉफ़ी कम से कम तो पिए। अगर 2 पीते हैं तो 1 कर दें, 1 के बाद फिर आदत पड़ जाएगी, फिर छोड़ देंगे उसे, तो कम तो करें। छोड़ दे तो बहुत ही बढ़िया है, सोने पे सुहागा है। अगर शरीर के लिए इतना कर सकते हो तो करो। 3 चीज़ें करनी है आपको, योगासन प्राणायाम करना है, अनुलोम विलोम कपालभाति, चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक और अच्छा खाना खाना है आपको, हल्का खाना खाना है,
पानी ज़्यादा पीना है। और तीसरा, मैं चिंता नहीं करूँगा कभी भी, तनाव नहीं करूँगा कभी भी, बात बात में चिंता जो करता हूँ वो नहीं करूँगा, डिप्रेस नहीं होऊंगा। हमेशा भगवान को अपना वो मानूंगा, और कभी भी कोई दिमाग में कोई दिक्कत होगी जिसको दूर करने का प्रयास करूँगा। मैं चिंता तनाव नहीं करूँगा। ये 3 चीज़ें परिस्थिति में मैं इतना महत्व नहीं दूंगा कि उसके कारण मैं दुखी होकर बैठ जाऊँ। मैं अपने को चिंता नहीं करूँ, ये मेरी सबसे बड़ा वो है लक्ष्य है, उसको वो दिमाग में सेट रखना है। तो ये वीडियो में मैं 3 बातें बताना चाहता था कि आप हाई ब्लड प्रेशर है तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। ये एक हाई ब्लड प्रेशर कॉमन है, ये हो जाता है, लेकिन आपको फिर कभी ज़िंदगी में हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा अगर आपने इन 3 चीज़ों को मान लिया तो। थैंक यू वेरी मच। आप भाई अगर आप देख रहे हो तो हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए ना। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो मुझे भी रहेगा कि भाई ठीक है, मैं बोल रहा हूँ तो कम से कम लोग चैनल को सब्सक्राइब तो कर रहे हैं, मेरी बात को मान तो रहे हैं। आप इससे वीडियो देख लेंगे लेकिन सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर ऐसे कैसे चलेगा। फिर मैं कोई नया वीडियो आपको बताऊंगा या जो भी है, जो जानकारी आपको दूंगा वो आपको पता ही नहीं चलेगी। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, ये हाथ जोड़ के विनती है। थैंक यू वेरी मच।